दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। तब कल्याण की इस पावन विधि से आज का ये संख्या समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ सलोनी जैन, सुल्तानगंज, रायसेन। नमोस्तु महराश्री, इच्छाई महराश्री। महराश्री मेरा प्रश्न ये है, ये मेरी बड़ी बहन का प्रश्न है। महराज जी, कठिन परिस्थितियों में आंतरिक शांति कैसे बनाए रखें, उन परिस्थितियों में संभाव कैसे विकसित करें और जिस बड़े लक्ष्य पर हम काम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से केंद्रित कैसे रहें, और महराज जी अपनी प्रॉब्लम से, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट कैसे ना हो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये बड़ा आम सवाल। कठिन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर रखना लोगों को कठिन लगता है, पर मेरी सोच के अनुसार ये बड़ा सरल, बशर्ते हम अपने दृष्टिकोण को बदलने में समर्थ हो जाएं। जब भी परिस्थितियां हमारे सामने विपरीत हो, हम उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दें। सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति हमारे हाथ में। परिस्थिति को बदल पाना कठिन है, मनस्थिति के बदलते ही चीज़ें ठीक हो जाती। तो सबसे पहले हम परिस्थितियों को देखें, उसमें अंतर्निहित संभावनाओं को परखें। ऐसा लगता है कि कुछ प्रयासों से कुछ परिवर्तन संभव है, तो अंतिम क्षण तक उसका प्रयास करें। और जब लगता है कि नहीं, इसमें जीना ही पड़ेगा, इसे अलग कर पाना मुश्किल है, तो उसे स्वीकार ले, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदले। रोज रात होती है, सुबह होती है। रात होते ही अंधेरा छाता है, लेकिन हमने रात को कभी कोसा नहीं। हमने रात को अपने विश्राम का आधार बनाया। कदाचित रात नहीं होती, 24 घंटे का दिन होता तो हमें विश्राम नहीं मिलता। प्रकृति ने रात करके हम सबको एक वरदान दिया है ताकि विश्राम के साथ हम रिफ्रेश हों। ये दृष्टिकोण अगर मनुष्य अपने जीवन के हर विपरीतताओं में अपना ले, तो कभी वो अपनी परिस्थितियों को कोसेगा नहीं, अपितु आपदा को भी अवसर के रूप में देखेगा। वो ये देखेगा कि ये परिस्थिति मेरे सामने एक चुनौती बनकर आई है, शायद मुझसे कुछ और अच्छा कराना चाहती है, मैं अपनी कुशलता से उपलब्धि में परिवर्तित करूँगा। रात आई है, रात का सामना करो। अब ये तो बात तय है कि रात हमारे कहने से नहीं जाएगी। रात जब जाएगी तब जाएगी। सुबह की मुझे प्रतीक्षा करनी है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं रात काली है, आशा का दीप जला लो। रात कितनी भी काली है, आशा का दीप जला लो, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। एक भागती रात भी है, और टिमटिमाते दीपक को भी देख रात भा जाती। दृष्टिकोण को बदले, आशा का दीप जलाएं, मन में धैर्य रखें और सकारात्मक सोचें। विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल बनेगी और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मोहित जी जैन, रीठी तहसीलदार। भावना आयोग को जन जन तक पहुंचाने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय शंका समाधान की प्रवर्तक प्रणेता पूज्यवर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में बदलते हुए परिदृश्यों में, जैसा कि ट्रस्ट की विभिन्न संपत्ति रहती हैं और उनके धन के उपयोग और ट्रस्टों से
जुड़े प्रश्नों की पारदर्शिता, संपत्ति के स्वामित्व, उत्तराधिकार, प्रबंधन और अधिकारों को लेकर के वर्तमान समय में कुछ ट्रस्ट और संस्थाएं विवादों में आई हैं और इन विवादों के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि हम ट्रस्टों का विधि संगत रजिस्ट्रीकरण किस प्रकार से करें और संपत्ति से जुड़े जो भी दस्तावेज हैं और उनके अधिकारों का जो प्रबंधन है, उत्तराधिकार है, उनका रिकॉर्ड का संधारण किस प्रकार से करें ताकि आने वाले हमारी जो नव पीढ़ी है उन तक वह धरोहर सुरक्षित रूप से पहुंच जाए और जो भी विवाद कोर्टों में हमारे पहुंच जाते हैं उनका हम निराकरण कर सकें, उनका संधारण और रजिस्ट्रीकरण किस प्रकार से हो, मार्गदर्शन आपने प्रदान। बहुत ही सामयिक सवाल उठाया। मैंने अनेक बार इस मंच के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। इस दिशा में हमें 4 स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले जितने भी हमारे पुराने ट्रस्ट हैं और ट्रस्ट की परिसंपत्तियां हैं उनको हमें डिजिटलाइज करना चाहिए। हम उन्हें डिजिटलाइज कराएं और दूसरे चरण में उनके दस्तावेजों को किसी के घर में रखने की जगह ट्रस्टों के कार्यालय के लॉकर में रखा जाए। मैंने बहुत जगह देखा कि मंदिरों की संपत्तियों के कोई कागजात नहीं हैं। पुरखों के पास रही, जो भी पदाधिकारी रहे उनके घर में रही, उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनकी संतानों ने उसे संभाला नहीं संभाला और चीज़ें हमारे हाथ से चली गई। संपत्ति मूल्यवान है और दिनों दिन उसका मूल्य बढ़ना ही है, क्योंकि संसार में एक ज़मीन है जिसको घटना है, बढ़ना नहीं है। तो वो चीज़ें हमारे सामने समस्या उत्पन्न करती है। इसलिए हर जगह प्रत्येक मंदिर, धर्मार्थ कोई भी ट्रस्ट है, धार्मिक सामाजिक ट्रस्टों के जितने भी ट्रस्टीज हैं, उनके प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि वे उन दस्तावेजों को संभाले। और दूसरा, इसमें आप जैसे राजस्व से जुड़े अधिकारी एक फोरम बनाकर उनको मार्गदर्शन दें। हमारे लोगों को पता ही नहीं हमें क्या करना। आप राजस्व से जुड़े व्यक्ति हो, आप एक ऐसा प्रोफार्मा तैयार करें जिसको जारी करें। इस मंच के माध्यम से भी कर सकते हैं और हम लोगों तक संपर्क करके उन्हें इस बात के लिए पूरी तरह सावचेत करें कि हमें अपने धरोहरों को बचाना है, तो इसको ध्यान में रखें। तीसरी बात, हमारे जितने भी ट्रस्ट हैं उन ट्रस्ट की जो प्रक्रिया है वो वैधानिक तरीके से पूरी हो। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो ट्रस्ट तो है पर सालों साल बीत जाते, उनकी बैठकें भी नहीं होती, ढंग से ऑडिट भी नहीं होता। अगर उसमें कोई पेचीदगी आ जाए तो बहुत मुश्किल होती है, उसको ध्यान रखें। चौथी बात, जो भी ट्रस्ट डीड बनाए वो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम और मध्य प्रदेश से जुड़ा प्रश्न है तो मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाए। लीगल एडवाइस हमें लेना चाहिए, एक लीगल सेल होनी चाहिए। उनके प्रावधानों के अनुरूप जब हम चीज़ों को जोड़ेंगे तो कहीं कोई चुनौती नहीं होगी। और इस ट्रस्ट डीड को बनाने में हमारे समाज के जितने प्रबुद्ध अधिवक्तागण हैं और ख़ासकर उन अधिवक्ताओं से संपर्क किया जाए जो ट्रस्टों का काम देखते और संभालते हैं, उसके एक एक प्रावधान अच्छे से बनाए जाए ताकि किसी भी प्रकार की चुनौती आए ही नहीं और उसका उत्तराधिकार भी व्यवस्थित किया जाए। इसमें एक बात और जोड़ूंगा, किसी भी ट्रस्ट में वंशानुगत रूप से उत्तराधिकार न सौंपा जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी
का अब भरोसा नहीं रहा। वंशानुगत क्रम में पता नहीं तीसरी चौथी पीढ़ी जैनी रहेगी कि नहीं। पहले तो एक परिवार में अनेक संतानें होती थी तो चल जाते, एक ही और दो है, ठिकाना ही नहीं है। उन सब बातों को ध्यान में रखे, प्रावधान ऐसे बनाए ताकि पूना जैसे प्रकरण हमारे समाज में दूसरे ना हो, हमने संभाल कर रखे। इसके लिए हमें पूरी समाज को प्रशिक्षित और जागरूक बनाने की जरूरत है। जितने ट्रस्टों में वंशानुगत व्यवस्था है, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां नरक जाने से बचे, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां नरक जाने से बचे, तो आज ही अपने ट्रस्ट डीड में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर लो। क्योंकि तुम तो छोड़ के जाओगे, उनमें से कोई ऐसा भी अभागा कर्म फूटा नालायक निकल सकता है जो उसका बंटाधार कर दे, उसको बेचकर उसका उपभोग करके वो नरक नारकी दुखों का पात्र बनेगा। ऐसा मत करना, संशोधन करना चाहिए। मोह मत करो, पीढ़ियां चढ़ती उतरती है, समाज हरी भरी रहती है। प्रावधान ऐसा रखो कि उसमें पॉलिटिक्स हावी ना हो, उद्देश्यों से विरुद्ध काम ना हो, ये प्रावधान सब दिए जा सकते हैं। संस्था सुरक्षित हो, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमारा काम मार्गदर्शन देने का है, मानना न मानना आपके ऊपर है, लेकिन ये बात मैं सभी से कहता हूँ, गंभीरता से पहल करो। आने वाले दिनों में क्या होगा कह नहीं सकते। मैंने कई ट्रस्टों की प्रॉपर्टियों को ट्रस्टियों के द्वारा बेचते देखा है। ये तो भला हो पूना वासियों का कि पूरे देश भर में कैंपेन करके एक संकट से समाज को बचा लिया, लेकिन ऐसे कई प्रॉपर्टियां बिक गई, खा गए, कहाँ तक देखोगे। और आगे भी ऐसा हो सकता है। खुर्द बुर्द ना हो, ये व्यवस्थाएं अगर बना ली जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। मोहित भाई, पहला काम जो तुम लोगों को बोला है, एक फोरम बनाओ, तुम जैसे जितने भी राजस्व से जुड़े अधिकारी हैं मिलकर एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, एक पोर्टल डेवलप करें, उस पोर्टल पर सारे इन्फॉर्मेशंस डाले जाए, और अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो उस पोर्टल के माध्यम से सारी सूचनाएं भी प्राप्त कर सकें। हेलो, आपके आशीर्वाद के माध्यम से निश्चित रूप से महाराज जी, मध्य प्रदेश में हमारे जो भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम बहुत जल्द ऐसा करके आपके समक्ष रखेंगे। और हम एक ऐसा भी महाराज जी करना चाहेंगे कि एक आदर्श डीड आपके समक्ष बना करके प्रस्तुत रख सकें, ताकि आने वाले यदि जो नई ट्रस्ट बने उसका वो लाभ प्राप्त कर सकें आपकी आशीर्वाद। बहुत सुंदर। हाँ। नमस्ते महाराज। आज अपने बीच में सागर से पूर्व विधायक मैं देख रहा हूँ सुनील जैन साहब। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, लगातार संघ का समाधान कार्यक्रम की प्रसिद्धि की मैं क्या बात करूं। आज ये राहतगढ़ में ये साक्षात उदाहरण है कि जिस पंडाल में शाम को रात को संघ का समाधान में इतनी अधिक संख्या में लोग हों, ये लोगों का निश्चित रूप से धर्म के प्रति और संघ का समाधान के प्रति एक विशेष आकर्षण है। मेरा गुरुदेव आपसे एक प्रश्न है। बहुत सोचना पड़ता है कुछ नए तरह के प्रश्न गुरुदेव से कैसे पूछें, लेकिन हम लोग जब देखते हैं लगातार पारस चैनल, और आप इतने सहज भाव से लोगों की आशंकाओं का निराकरण करते हैं, तो अपने आप आदमी निश्चित रूप से बिल्कुल उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है। गुरुदेव, धर्म के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति अलग अलग रास्ते होते हैं। रास्ता तो एक होता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना, मोक्ष मार्ग पे चलने वाले अलग तरह के लोग होते हैं। रोज मंदिर जाना, धर्म करना, ये सब ठीक है। ये पुरानी व्यवस्थाओं में तो गुरुदेव ये होता रहा है कि जब परिवार का मुखिया जो बहुत उम्र दराज हो जाते थे, तब वो निकलते थे, तीर्थों पर निकल गए, या धर्म के ही प्रति पूरी तरह उनका एक लगाव हो जाता था। आज वर्तमान में गुरुदेव
सारी सुख सुविधाएं, बड़े बड़े पैकेज, ऐशो आराम की सामग्रियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और इन सारे घरों में किसी तरह की कोई कमी ना होते हुए नई जनरेशन का धर्म के प्रति और मोक्ष मार्ग के प्रति चलने का एक बहुत तेजी से रुझान आया है लोगों में। धार्मिक गुरुओं ने, जो हमारे जैन मुनि हैं, उनकी इतनी अधिक प्रभावना हुई कि लोग सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में मोक्ष मार्ग पर चलने को कैसे मजबूर हो रहे हैं, कैसे आकर्षित हो रहे हैं, और कैसे अपनी दुनिया को छोड़कर विरक्ति धारण कर रहे हैं। मैं इसे विद्यासागर के स्वर्ण युग का अतिशय मानता हूँ। समझ गए? मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मंजू जी जैन नागपुर भट्टामर हिल, और उसके बाद में बंधुओं, जैसा अभी बताया कि गुरु जी ने सबको सब कुछ दिया है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान, चाहे आदमी हो, चाहे औरत, सबके लिए सब कुछ देने वाले ऐसे गुरुवर ने हमारी बहनों के लिए भी जब वो उम्र दराज हो गई तो उनके लिए शादी का आश्रम दिया। और आज शादी का आश्रम की यहाँ पर बहुत ब्राह्मी विद्या आश्रम यहाँ पर और शादी का आश्रम की बहनें यहाँ पर उपस्थित है। ब्रह्मचारिणी जयंती दीदी उनकी तरफ से प्रश्न करेंगी, और सभी बहनें एक साथ एक प्रश्न जयंती दीदी करेंगी। महाराज जी, भक्तांबर पे 31 पीएचडी हो गई, एक श्लोक पे 300 पेज की पीएचडी, और इस साल फिर 5 पीएचडी हैं। तो ये कैसे, ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? भक्तांबर के एक 80% बर्न केस था, डीन ने मुझे बुलाया, पीडियाट्रिस्ट ने 10 दिन हीलिंग दी, डिंडोरी के अपने ब्रह्मचारी भैया हैं और आचार्य के उसमें करे, और 10 दिन हीलिंग दी और वो पूरा ठीक हो गई, 80% बर्न। कैसे ये हो रहे हैं आप? देखिए, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं और हमें इस तरह की प्रक्रियाओं को पारंपरिक तरीके से प्रचारित करने के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। भक्तामर की हीलिंग, भक्तामर का अपना प्रभाव है ही। इसी तरह भावना योग को लेकर के भी कई प्रयोग हुए और लोग उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। असाध्य रोगों से लोग मुक्त हो रहे हैं और ये पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से साबित भी हो रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी मुझसे एम्स के डायरेक्टर मिले थे और उन्होंने एम्स में भावना योग पर रिसर्च के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है कि एम्स भोपाल में भावना योग पर केस स्टडी की जाएगी, रिसर्च किया जाएगा। तो हमें चाहिए कि इस तरह की चीज़ों की छानबीन कराएं और इसका प्रचार प्रसार करें। आप भक्तामर पर जो काम कर रही हैं इसे जैनियों तक सीमित मत रखिए। हम लोगों की एक कमी है, आप लोग हर अच्छे काम को अपने तक सीमित कर लेते हैं, चाहे भावना योग हो, चाहे भक्तांबर हो, चाहे अन्य कोई भी पद्धतियाँ हों। लोगों का जिसमें भला हो, लोग अहिंसा, करुणा, दया से जुड़कर अपने जीवन को धर्म में बनाएं। हमें वो सब सत्प्रयास करना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दें। महाराज जी, चालू ये नॉन जैन से हुआ, पहले हम लोग बहुत सुंदर आशीर्वाद, बहुत सुंदर। और ब्राह्मी आश्रम की सभी बहनें। द्वै मुनिराज के चरणों में मेरा शत शत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि 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 नमोस्तु। महाराज जी, सुनामी लहरें जगह जगह से आती हैं परंतु सभी सागर में आकर समाहित हो जाती हैं। तो महाराज जी, आप तट पर बैठे हैं, सागर में गोता कब लगाएंगे? हम सब पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे हैं, समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। मैं सोच रहा हूँ सागर खुद अपने लहरों से पात प्रक्षाल कर रहा है, तभी तो उसका आनंद लेना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात है। तट है तो समझ लो सब निकट है। और महाराज जी, एक और छोटी सी जिज्ञासा है कि हम सब लोग वैराग्य इतना तो आया है कि घर छोड़ के, सारा परिवार छोड़ के, परिग्रह छोड़ के आ गए हैं, तो अब हमारी विशुद्धि और कैसे बढ़े, इसके लिए मार्गदर्शन दीजिए। गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है उसे अपनाओ। और आचार्य महाराज हमेशा एक सूत्र हम लोगों को बोलते थे, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। इस सूत्र का बार बार स्मरण करें। संसार, शरीर और भोगों की असारता का विचार करने से
हमारे वैराग्य में स्थिरता आती है। हाँ नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय में 7वें नंबर के सूत्र में कहा है कि कृतज्ञता गुण सब गुणों में दुर्लभ है, तो ये कहने का उनका आशय क्या रहा होगा? देखिए, कृतज्ञता तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुण है। आचार्य पूज्यपाद ने ही नहीं, अन्य आचार्यों ने भी लिखा। और भारतीय संस्कृति में कृतज्ञता को एक सबसे बड़ा गुण और कृतज्ञता को सबसे बड़ा पाप कहा। कुरल काव्य में तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होगा। तो हमें अपने प्रति किए गए उपकारों को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। जिनका भी उपकार है, अवसर पर किया गया छोटा सा भी उपकार महान फल देने वाला होता है। इसलिए हमें सभी के प्रति ऋणी रहने का भाव रखना चाहिए। हम लोग बोलते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह नहीं मेरे उर आए। तो हमारा जिनके प्रति भी, जिनका हमारे जीवन पर उपकार है, उनके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। और उनमें भी 3 के प्रति तो उनका उपकार हम कभी चुका ही नहीं सकते। तिन्नम उवियारम दुप्पड़ियारम, 3 का उपकार प्रतिकार रहित है। ओम शांति, है ना। 3 का उपकार, मुझे हॉर्न बजाना ही पड़ता है, जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ऐसा हो जाता है ना। मैं चाहता हूँ कि हॉर्न ना बजाऊं, लेकिन आप लोग भी आदी हो गए, कहीं मेरी आदत ना बन जाए, है ना। इसलिए अब एक बार फिर से हॉर्न बजाता हूँ, शांत हो जाना, ओम शांत होना, है ना। तो तिन्नम उयारम दुह पड़ी यारम, माता पिता, भर्ता और गुरु। माता पिता जन्मदाता है, जीवन दाता है, संस्कार दाता है। भर्ता जीविका दाता है और गुरु जीवन निर्माता है। इनके उपकार को हम कभी चुका नहीं सकते और इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिजी जैन मालथोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छाई महाराज जी। महाराज जी, आपका मालधन हमारे परिवार के लिए और मालधन से समाज के लिए विशेष आशीर्वाद रहा है, शुरू से रहा है। महाराज जी, आपका कई वर्षों से मालधन समाज के लिए सानिध्य नहीं मिला है। पूरी समाज आपका पलक पाँव बिछा के इंतजार कर रही है महाराज जी, मालधन के लिए सानिध्य मिले और लंबा सानिध्य मिले महाराज जी, ऐसा निवेदन है। और महाराज जी, प्रश्न है कि जो तीर्थंकर भगवान की विहार होता है प्रशस्त व्यायोग गति से, वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है महाराज जी, शंका का समाधान करें। तीर्थंकर प्रभु का विहार धरती से 1 हाथ ऊंचे होता है और वे उनके प्रत्येक कदम पर, हम आपकी तरह कदम ताल करके चलते हैं, पर उनके प्रत्येक कदम पर 225 कमलों की, स्वर्णमय कमलों की रचना होती है, जिसके मध्य एक सहस्त्रदल कमल होता है। ऐसा विहार। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, भावना योग को जन जन तक कैसे पहुंचाए और इसकी प्रभावना और कैसे करें? देखो, मेरा काम मैंने किया, तुम लोग अपना काम करो तो जन जन तक अपने आप पहुँचेगा। मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने भावना योग को आत्मसात किया है, जो भावना योग से परिचित हैं, जो भावना योग से लाभान्वित हैं, वे अपने अनुभव को लोगों तक पहुँचाएं। अपने अनुभवों को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों में एक जागरूकता का संदेश दें। शास्त्रीय भाषा में ओम, शास्त्रीय भाषा में ये प्रभावना है और आधुनिक भाषा में ये ब्रांडिंग है। आज की मार्केटिंग की भाषा है ब्रांडिंग। हम ब्रांडिंग जैसे शब्द को पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे लिए प्रभावना का एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन आचार्यों ने दिया है, धर्म प्रभावना। तो प्रभावना अंग को अपनाइए। मार्केटिंग का दौर है, आज जैनी लोग सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, पर धर्म प्रभावना में पीछे क्यों हैं? आप आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से इसकी प्रभावना का वातावरण बनाइए, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए।
लोगों में जागरूकता आएगी। आप 3-4 तरीके से भावना योग की प्रभावना कर सकते हैं। भावना योग को खुद अभ्यास में लाकर भावना योग की पुस्तकों से लोगों को परिचित करा। बहुत सारी पुस्तकें हैं। अभी हमने एक बहुत छोटी सी पुस्तक तैयार की, शायद अभी स्टॉल पर नहीं आई होगी, भावना से जीत। पतली सी पुस्तक है, 30-40 रुपए की किताब है। हर व्यक्ति अपने साथ एक किताब रखे और अपने साथ मिलने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ा दे, ये भावना योग है भैया, इसको पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, एक बहुप्रशंसित पुस्तक आप सबके बीच प्रकाशित हुई। उस पुस्तक को लोगों को दीजिए, आप खुद पढ़िए, लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। उसमें कितना बड़ा सिद्धांत, दर्शन और विज्ञान सब है। आप भावना योग को खुद पढ़िए और लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। जो लोग भावना योग के लंबे समय से अभ्यासी हैं वो आगे आए और लोगों को भावना योग का प्रशिक्षण देना शुरू करें। इससे लोग भावना योग से परिचित होंगे। समय समय पर शिविर लगाए, लोगों में अवेयरनेस लाए और विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वहाँ जाकर भावना योग की चर्चा करें, उनके प्रबंधन को भावना योग का साहित्य दें और उसकी जो भी प्रचार सामग्री है वो दें और लोगों को भावना योग करने के लिए उत्प्रेरित करें। एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो सकती है। आज इसकी ज़रूरत पूरी समाज को है। इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको सुनकर प्रसन्नता होगी। जब मैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में अपना प्रवचन देने के लिए गया, वहाँ के कुलपति भावना योग से जब अवगत हुए तो बहुत प्रभावित हुए। और न केवल कुलपति महोदय अपितु योग विभाग की जो विभागाध्यक्षा है, उन्होंने भी कहा महाराज जी हम लोग भावना योग पर को यहाँ कोर्स में लागू करना चाहते हैं और बहुत जल्दी हो सकता है, उनकी तैयारी है। आने वाले इसी सत्र में भावना योग से एमए की डिग्री आपको मिलेगी और उसके लिए मैंने पुस्तकें भी तैयार की। अभी यहाँ के चातुर्मास, भोपाल के चातुर्मास में हमने काफ़ी सृजन किया और एक पुस्तक है भावना योग सिद्धांत, साधना और जीवन कौशल, लगभग 350 पेज की पुस्तक है। और भावना जीवन का जीपीएस, ये फील टू हील के अतिरिक्त निकली है। तो ये किताबें हैं जो प्रकाश हो में आ गई है, बहुत जल्दी आप लोगों तक उपलब्ध होने वाली है। आप इन्हें पढ़िए, पढ़ाइए। जितने भी लोग, जितने भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, भावना योग का संबंध धर्म से नहीं है, भावना का योग का संबंध जीवन से है। और जो भावना योग से जुड़ेगा, जिसके जीवन में भावना योग होगा, उसका जीवन ही धर्ममय हो जाएगा। तो इसे हम धर्म से ऊपर उठा करके बात करें, जिसकी सबकी ज़रूरत है। अगर हम हर व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे तो भावना योग की चतुर्मुखी प्रभावना सुनिश्चित होगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी डॉक्टर वंदना दीदी चार्ट पैलेस सागर यूनाइटेड ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में लुधियाना से अपने बीच में बैंक के चीफ मैनेजर सुरेंद्र जी जैन जो राहतगढ़ की हैं, वे अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमन करती हूँ और छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, भावना योग वाला प्रश्न तो हो गया, वही हमारा था, लेकिन एक और प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ कि पूर्णमती माता जी ने बहुत सुंदर एक पंक्तियाँ अपनी पूजा में लिखी हैं कि जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया। ये हम बचपन से यही सब अध्यात्म में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हमारे हृदय में कैसे उतरेंगी, इसके लिए आप मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात है, ये यथार्थ है जीवन का, लेकिन हम लोग इसको मुंह से उच्चारित करते हैं, हृदय से नहीं। जिस दिन ये उद्गार हमारे हृदय के उद्गार बन जाएंगे तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। तो इन्हें हम अपने हृदय के उद्गार बनाएं, ये हमारे मुंह से शब्दोच्चारण मात्र न रहे, जीवन की दिशा पर। नमस्ते। सुरेंद्र जी जैन, चीफ बैंक मैनेजर लुधियाना राहतगढ़। मम आराध्य के चरणों में मन से, वचन से, काय से नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुस्कुराती सुबह रात में ढली होती है, जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है,
और बढ़ा लो कदम जो बढ़ा सको धर्म के पथ पर, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बोलते हैं जो लिखा, मतलब जो होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है, और जो हम कर्म करते हैं क्या वो भी पहले से लिखे हुए होते हैं? देखो, जो लिखा होता है वो पहले से लिखा होता है, और जो हम कर्म करते हैं वो पहले से लिखा होता है। अगर हम इस विश्वास के साथ जिएं तो एक ही सवाल होगा और एक ही उत्तर होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही लिखा था। और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यही लिखा था। समझ गए? वही सवाल, वही उत्तर। जैन दर्शन इस प्रकार के मृत विचारों को कभी मान्यता नहीं देता। जैन दर्शन कहता है एक कार्य के निष्पादन में अनेक कारण होते हैं। किस्मत के भरोसे मत बैठो। माना किस्मत से बहुत कुछ मिलता है, पर मुझे क्या पता मेरे किस्मत में क्या लिखा है। मेरे किस्मत में क्या लिखा है ये मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता होना चाहिए। जो मुझे करना है, जो मेरा ध्येय, वो मुझे स्मरण में रहेगा तो मेरा रास्ता अपने आप खुलेगा। समझ गए? तो मैं आप जैसे युवाओं से यही कहना चाहूँगा, भाग्य के भरोसे मत बैठना। अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने भाग्य को चमकाने का प्रयत्न करना। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, मन अधीर होने लगता है। उस समय थोड़ी देर भाग्य को याद कर लेना, लेकिन उसके भरोसे मत बैठना। हमारे यहाँ कहा गया कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। तो मेरे हाथ में मेरा कर्म है, मेरा प्रयत्न है, मेरा पुरुषार्थ है, मेरे एफर्ट्स हैं, रिजल्ट नहीं। तो जो एफर्ट मेरे हाथ में है वो मैं पूरा करूं, रिजल्ट जो आए उसे एक्सेप्ट करूं। बस इतनी चीज आज, इसी का नाम निष्काम योग है, और यही जीवन के परिवर्तन का आधार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज। और बोलो। अगला प्रश्न दिव्यांशी जैन, उपकार एजेंसी परिवार। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे उपकार परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आज तप कल्याणक के दिन हम लोगों ने देखा कि लोकांतिक देव आए थे और भगवान की अनुमोदना की थी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोकांतिक देव कौन होते हैं और उनका जीव कहाँ जाता है, और ये सिर्फ तप कल्याणक के दिन ही क्यों आते हैं? बहुत सुंदर। लोकांतिक देवों का एक अलग निकाय है, एक अलग स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वर्ग के एक अलग आलय में रहते हैं। इनकी संख्या बहुत सीमित है। इन्हें देवर्षि कहा जाता है। ये शुक्ल लेशाधारी होते हैं, ये ब्रह्मचारी होते हैं। इनकी कोई नियोगिनी देवियाँ नहीं होती। इन्हें द्वादशांग का ज्ञान होता है। ये निरंतर वैराग्य की भावना में निरत रहते हैं, यानी स्वर्ग में रहते हुए भी साधकों जैसा जीवन जीते हैं। इन्हें लौकिक कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं होता, और ये भगवान के दीक्षा कल्याणक की घड़ी में दीक्षा की अनुमोदना के निमित्त आते हैं। समझ गए? इसलिए आप लोग लोकांतिक देवों को देखते। कौन बनता है लोकांतिक? हर कोई लोकांतिक नहीं बनता। उत्तम रत्नत्रय को धारण करने वाले, निरंतर वैराग्य की भावना में अनुरक्त रहने वाले, परम आध्यात्मिक साधना करने वाले, बिरले किसी महामुनि को लोकांतिक पद प्राप्त होता है। समझ गए? श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से पढ़े विद्वान अंकित जी शास्त्री राहतगढ़। सारस्वत शब्द योगी, जिनके वचन
जिनके प्रवचन जन जन के हृदय में स्वर्णांकित हो रहे हैं और उनका जीवन भावना योग के माध्यम से गुणों का आयतन स्वतः ही बन रहा है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के दिव्य श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न दो पक्षों से है। पहला तो युवा वर्ग है, वह धर्म से जुड़ना चाह रहा है, लेकिन उसे धर्म की क्रिया या धर्म के सिद्धांतों का बोध नहीं है। और दूसरी जगह पर वे लोग हैं जो पहले से धार्मिक क्रियाओं के ज्ञाता हैं, सिद्धांतों के जानकार हैं, लेकिन जब कोई युवा वहाँ जुड़ना चाहता है तो वो पुराने लोग उसे वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सीखना चाहता है, लेकिन इन्हें सिखाने की पद्धति नहीं होने से दोनों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव, आज आपके माध्यम से जन जन में ऐसा संदेश पहुँचे कि दोनों के बीच एक समन्वय हो जाए, वो सीखने के लिए और ये सिखाने के लिए तत्पर हो। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अंकित भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक बड़े उभरते नगीन है, और ये राहतगढ़ का सौभाग्य है कि आपके यहाँ मैं दोनों से मिला, अंकित से भी और विपुल से। विपुल है कि चला गया? चला गया। ये दोनों मैंने देखा, इन लोगों में विद्वत्ता कूट कूट के भरी है, लेकिन विद्वत्ता के अहंकार से ये लोग मुक्त हैं। सबसे बड़ी बात ये है, विद्वत्ता होना और विद्वत्ता के बोझ से मुक्त होना जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। इनने अपने साधक जीवन के मार्ग को अंगीकार किया है और उस दिशा में चल रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, किसी तरह ज्ञान की आराधना करते हुए धर्म की प्रभावना करो। तुम्हारा सवाल बहुत ही सामयिक है। युवा वर्ग में धर्म के प्रति रुझान हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें धार्मिक क्रियाओं के साथ उसके पीछे जुड़े हुए दर्शन का भी बोध कराएं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ रिचुअल तो बढ़ा है पर स्पिरिचुअल छूट रहा है। लोगों में धार्मिकता तो बढ़ी है, लेकिन धर्म दूर हो रहा है। धर्म को क्रियाओं तक सीमित रखना अच्छी बात नहीं है। धर्म को आत्मा में स्थापित करने से ही हमारा भला होगा। तो हमारे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऐसी क्रांति करें जो नई पीढ़ी में रिचुअल को डेवलप करे, स्पिरिचुअल से रिचुअल, पहले स्पिरिचुअल फिर रिचुअल, साथ साथ चले। दूसरी बात, अगर कोई युवा आता है तो हमें उसे अवसर देना चाहिए, उसकी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। प्रायः जैसा आपने कहा, मंदिरों में नए लोग आते हैं तो हर मंदिर के एक आध दो मुकद्दम होते हैं, मैं उनको मुकद्दम ही कहते हैं, वो ठेकेदार। अब वो ही सब करता धरता बन जाते हैं, नए को मौका ही नहीं देते। और अगर कुछ नए व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसे इस तरीके से टोक देते हैं कि दोबारा वो पाँव रखने की इच्छा नहीं रखते। उचित नहीं। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो बड़े सुहृदय हैं, अच्छे धार्मिक हैं, और वो मंदिर में रोज़ सारा काम अपने हाथ से, सबसे पहले मंदिर आए, यहाँ तक कि झाड़ू भी अपने हाथ से लगाना पसंद करते हैं, द्रव्य धोना, सब कुछ करना। और कोई नया आदमी आए ना तो सबसे पहले अपना कलश उसको पकड़ा देते हैं। कभी बोली भी ले शांति धारा की, और कोई नया आदमी आ जाए तो बोले मेरी तरफ से तुम करो। और यदि कोई किसी से गलती हो जाए, कोई टोका टाकी करे, तो बोले भैया टोकिए मत, हम लोग आखिरी में बोल ही लेते, भगवान से बिन जाने वा जान के रहे टूट जो कोई। भगवान नाराज नहीं होंगे, सीखने दो। बहुत सुंदर। गलतियों से ही सीखता है। और उस व्यक्ति का खुद का प्रभाव भी है कि उसके आगे कोई टोक नहीं पाता, तो उसका परिणाम ये है कि उस मंदिर में, जिस वेदी में वो व्यक्ति पूजा करता, युवाओं की लाइन लगी रहती, बाकी वेदियाँ सुनी रहती, बाकी में वो एक ही दो मुकद्दम टिके रहते हैं, कोई दूसरे नहीं रहते। तो ये एक ट्रेंड आना चाहिए। आप नयों को अवसर दीजिए, उनकी गलतियां हों तो उसकी क्रिटिसाइज मत कीजिए, उन्हें क्रिटिकाइड कीजिए। क्रिटिसाइज और क्रिटिकाइड में है तुमसे बनता नहीं है, गलती नहीं करना, मूवमेंट में मत टोकिए। अरे कैसे कर रहा, कर तो रहा है, भगवान सब माफ़ करते हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं, तुम्हारे शब्द नहीं। उसके बाद एक तरफ बुलाइए
भैया तुम मंदिर आते हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है, तुम जैसे युवाओं को देखकर मन हर्षित होता है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मंदिर में युवा रहेगा तभी धर्म युवा रहेगा, अगर मंदिर बूढ़ों से भर जाएगा तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। धर्म को जवान बनाना है। तुम लोगों को देखकर हमारे मन में अपार हर्ष होता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे लोग यहाँ हो। बस ठीक है, तुम पूजा वूजा शुरू करते हो, माना अभी शुरुआत है, पर तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, सीख जाओगे तो सोने में सुगंध हो जाएगा। तुम 10-5 मिनट पहले अगर आ जाओ, टाइम निकालो, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा डेली 10 मिनट दूंगा ना, तो हफ्ते भर में तुम सीख लोगे। इतनी उदारता दिखा लीजिए, इतनी आत्मीयता से बात कीजिए, सामने वाला आपका कायल हो जाएगा, आपको ही अपना गुरु मान लेगा और उसका जीवन आगे बढ़ जाएगा। ये लोगों में आना चाहिए। ठेकेदार मत बनिए, लोगों के प्रेरक बनने का मार्ग अपनाएं। बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव। ओम। अंजू दीदी अपना प्रश्न करें उससे पहले समय कम है, इसलिए हम चलते हैं मंच पर विराजित वरिष्ठ चुल्लट आदर्श आचार्य जी महाराज के पास में। वे अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। चुल्लट आदर्श आचार्य जी महाराज जी। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, पुस्तक को एक अच्छा मित्र कहा गया है। बच्चों में, युवाओं में ये पुस्तक पढ़ने की आदत हो, महापुरुषों की जीवनी, नैतिक मूल्य की कहानियाँ पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारें, इसके लिए आपकी प्रेरणा प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों के लिए उपस्थित किया है। पुस्तक जीवन का सबसे अच्छा मित्र है। दुर्भाग्य है कि आज लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर दिए। अब तो रील स्क्रॉल करने में ही पूरा दिन बिता देते हैं, रात बिता देते हैं, और दिन भर में 100 रील स्क्रॉल करते याद एक भी नहीं रहता हूँ। बस ये टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। और मैं लोगों से कहता हूँ, आजकल ऐसे रिसर्च भी आ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए, स्क्रीन टाइम अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे तो किसी ने बताया कि मोबाइल में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए जो आपको अलर्ट करता है आपका स्क्रीन टाइम ओवर हो रहा है, आपको इस लिमिट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आप उसमें स्क्रीन टाइम को कम कीजिए और टेक्स्ट बुक पढ़िए। अच्छी पुस्तकें मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर देती है। पहले लोग कितने संभाल के रखते थे। किसी ने तो कहा कि रद्दी समझकर आपने फेंका था जी कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। ये जीवन की मूल पूंजी है। अच्छा साहित्य पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आजकल लोगों की अध्ययन रुचि घट गई और सब चीज़ें केवल डिजिटल माध्यमों से जुड़ने लगी है, ये कतई उचित नहीं है। लोगों को संकल्प लेना चाहिए। आज भी सब पुस्तकें सुलभ है और जो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है उसके जीवन में अच्छाइयाँ आती है। मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मैंने अपने आरंभिक जीवन में पर्याप्त साहित्य पढ़ा और भला हो मैं जहाँ रहता था एक किराएदार था, उसकी पुस्तक की दुकान थी। मेरी आदत लग गई उपन्यास पढ़ने की। रानू मनोज वगैरह के उपन्यास चलते थे तो 2-4 उपन्यास पढ़ा। उस समय ऐसी लत लग गई कि उपन्यास पढ़े बिना रात में नींद नहीं आती थी, पूरी किताब करके ही सोते थे। एक दिन उनने मेरे पास देख लिया, बोले ये क्या पढ़ते हो, ये तो सब चीज़ें तुम्हें ख़राब करेगी, हमसे किताब ले जाओ, पैसे नहीं देंगे, दाग मत लगाना, पैसे नहीं लेंगे, दाग मत लगाना, वापस दे देना। उनने मुझे सबसे पहले प्रेमचंद जी की किताब दी, प्रेमचंद जी की गोदान मैंने पढ़ा। फिर जिनेंद्र कुमार की गबन दिया मैंने पढ़ा। फिर तो मैंने ऐसे ऐसे साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ी। जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था तब की बात कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि आज उसका प्रभाव मेरे जीवन में परिलक्षित होता है। तो लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ उस व्यक्ति का जिसने मुझे रोका टोका, नहीं तो कहाँ मनोज और रानू में उलझा रहता। वो एक दौर था, समय निकल गया। अच्छा साहित्य सभी को पढ़ना चाहिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक युवा दंपत्ति वृद्ध दंपत्ति को खोज रहे थे। उनका ये जब वृद्ध दंपत्ति उनको मिले और उन्होंने बोला कि हम हर तरह का काम कर सकते हैं, और उनके घर पे गए कि ठीक है बताओ क्या क्या काम करना है, हमें काम की ज़रूरत है। तो युवा दंपत्ति बोलते हैं कि हमें आपसे काम नहीं करवाना, थोड़े दिन पहले हमारे माता पिता गुजर गए तो हमसे शाम को कोई ये पूछने वाला नहीं होता
कि तुमने भोजन किया या नहीं। तो उस केयर की कीमत कैसे पहचाना है जो आजकल के बच्चे भूल रहे हैं? ये बहुत बड़ी विडम्बना है और ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के अनुभवों को साझा करके देखना चाहिए ताकि उनको पहचान सके। नमस्ते। ओम। हाँ, संदीप जी शुक्ला अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, पत्रकार राहतगढ़। महाराज जी नमोस्तु। राहतगढ़ वैसे ही तपोभूमि है, आपका आगमन हुआ है, पूरी सनातन समाज की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरा एक मन में जिज्ञासा है, आपके प्रवचन पूरे राहतगढ़ नगर की सभी समाजें आपके प्रवचनों को सुन रही हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब सागर आए थे तो उनने सागर जिले में श्वेत क्रांति के लिए सबसे बोला था, तो सबने अपनी अपनी घर में एक गौवंश रखकर श्वेत क्रांति की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया था। आप राहतगढ़ आए हैं तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप राहतगढ़ से हरित क्रांति की शुरुआत करें। बड़े जैन मंदिर में बड़ी सुंदर जैन समाज के द्वारा उसको व्यवस्थित किया है। आप जाने से यहाँ से पहले वहाँ एक अच्छा समाज के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, उससे पूरे राहतगढ़ को आनंद होगा और हरित क्रांति की शुरुआत आपके द्वारा राहतगढ़ से हो जाएगी। महाराज जी बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने दिया है। मैंने तो ये बहुत पहले कहा और आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप एक एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से 2.5 लाख पेड़ तक लगवाए। अपने कोलकाता के विजय सरावगी, उन्होंने 2.5 लाख से अधिक पेड़ पूरे देश भर में लगाए। तो लोगों में ये प्रेरणा है। आपने जो प्रस्ताव दिया है, बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्य योजना बनाई है। वृक्षारोपण का प्रतीकात्मक शुभारंभ अभी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अभी मौसम अनुकूल नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस समय ऐसा कोई उपक्रम करना ज़्यादा फलदायी होगा। लेकिन आपके संदेश के माध्यम से मैं ये जरूर कहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन हर साल कम से कम 1 पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए। जितने लोग ये सुन रहे हैं, यदि वो लगाते रहे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। समय हो गया। वृक्षारोपण पे छात्र जीवन में एक स्लोगन हम लोग रैली निकालते थे तो बोलते थे, वृक्षारोपण कार्य महान और एक वृक्ष 100 पुत्र के समान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्ला जी का एक बार जोरदार ताली से। आचार्य गुरुवर भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। आज राहतगढ़ धन्य हो गया, गुरु महाराज के चरण पड़े। यह एक पंचकल्याणक वास्तव में हमें एक हमारे जीवन में जो हम सुनते आए हैं उसको चरित्रार्थ करता है। पंचकल्याणक के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति तो होगी भी, परंतु गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे भाव और हम ये चाहते हैं कि आज हमें लगा कि गुरु के चरणों की जो रज है, हमने समाज ने तो ये पंचकल्याणक बहुत छोटा सा आयोजन किया था, मगर गुरु चरणों की रज का ये प्रभाव है कि आज हमें देखने को मिला कि ये जो भीड़ थी गुरु चरणों के दर्शनों की थी। पंचकल्याणक तो एक बहाना था। गुरु महाराज, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, फिर समय देना। हम आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इस पूरे परिवार का सम्मान करते हैं। और अब